हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल चरखा क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। इस वीडियो में आपको प्रथम संविधान संशोधन से लेके जो अब तक भारत के संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं, मैं सभी को डिटेल से आपको बताऊंगा। तो जानकारी के लिए आपको एक चीज़ बताए दे रहा हूँ कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में वर्णित है। आपको जानकारी की और बता दूं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग में से भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। यह जो है दक्षिण अफ्रीका के देश से लिए गई है और यह संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा किए गए अब तक के महत्वपूर्ण संशोधन कौन-कौन से हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले पहला संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको बता दे रहे हैं कि जो 26 नवंबर 1949 को जो मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 करके भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका विषय था भूमि सुधार। आगे बढ़ते हैं द्वितीय संविधान संशोधन। द्वितीय संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। इसके द्वारा 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं सातवां संविधान संशोधन 1955। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया था। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित राज्य में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है एक नौवां संविधान संशोधन 1960। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य को समर्पित नहीं कर सकते, परंतु 1960 में 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र को या भारत की कुछ भूमि को पाकिस्तान को समर्पण कर दिया था। ऐसा कैसे हुआ था? तो आपको बता दूं, साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं हो सकता है। यदि किसी राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य को समर्पित करना है, तो संसद द्वारा 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा बेरूबारी के मामले में दिए परामर्श को लागू करने के लिए पारित किया गया था कि भारत की भूमि को किसी विदेशी राज्य के अध्यर्पण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। अतः प्रथम अनुसूची में संशोधन कर बेरूबारी और खुलना आदि नामक जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान को समर्पित कर दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं 10वां संविधान संशोधन 1961। इस संशोधन द्वारा दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 कहता है कि संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं 14वां संविधान संशोधन 1963। तो 14वां संविधान संशोधन 1963 कहता है इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडुचेरी को संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जो हमारा मूल संविधान था, उसमें हमारे पास कुल 14 भाषाएँ थीं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते 42वां संविधान संशोधन 1976। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है कि इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। आपको बता रहा हूँ, तीसरे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा यह संशोधन किया गया था। अब तक हुए सभी संशोधनों में यह संशोधन सबसे व्यापक था। इसके तहत ही संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 4 का, जिसमें है मूल कर्तव्य वर्णित थे जो रूस देश से लिए गए थे। इसकी व्यापकता के कारण संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। इसी संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। इसी संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों का सुरक्षा भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश के साथ-साथ अब देश के किसी एक भाग में भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले जो है आपातकाल संपूर्ण देश में लगता था। अब राष्ट्रपति चाहे तो किसी देश के किसी एक भाग में भी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह 42वां संविधान संशोधन 1976। अब आगे बढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब 1977 में लोकसभा के आम चुनाव में जनता जनता पार्टी द्वारा चुनाव जीत लिया गया, तो जनता दल ने 42वें संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी ने किया था,
उसके द्वारा किए गए अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल ने 44वां संविधान संशोधन 1978 किया था। इसमें क्या-क्या विषय थे? इसमें विषय थे अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये एक शब्द था, जो हम तीसरे प्रकार से एक आपातकाल लगाते थे, आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। अतः अब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं करेगा, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर करेगा। इसमें दूसरा विषय था, इसमें यह भी उपबंधित कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना दी जाए। ऐसा क्यों किया गया था? यह 1971 के जो आम चुनाव हुए थे, लोकसभा के जो आम चुनाव हुए थे, उसमें रायबरेली की सीट से इंदिरा गांधी के विरुद्ध बनारस के एक ब्राह्मण परिवार के रहने वाले राजनारायण इंदिरा गांधी के विपक्ष में चुनाव लड़े थे और 1971 में यह चुनाव जो है रायबरेली सीट का इंदिरा गांधी ने 1 लाख से अधिक मतों से जीत लिया था। परंतु राजनारायण ने इसमें एक वाद दायर किया था कि इंदिरा गांधी ने मशीनरी का गलत प्रयोग कर तथा आचार संहिता का उल्लंघन कर तथा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर यह चुनाव जीता है। इसलिए इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध वाद है। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक जस्टिस थे, जगमोहन सिन्हा ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी माना गया और जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस ने जो है इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया तथा उनको 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पर जो है इंदिरा गांधी ने अशांति की सूचना जो है इस पर जो है इंदिरा गांधी ने अशांति की सूचना राष्ट्रपति को भेज दी और गुप्त रूप से मंत्रिमंडल के परामर्श लिए बिना राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की उद्घोषणा करवा दी। मंत्रिमंडल को इसकी सूचना बाद में दी गई। यह एक प्रकार की निरंकुशता थी। ऐसा दोबारा ना हो पाए इसलिए जनता पार्टी ने 44वें संविधान संशोधन 1978 तहत यह अनिवार्यता कर दी लिखित सूचना की अनिवार्यता कर दी कि राष्ट्रपति को जब तक मंत्रिपरिषद लिखित रूप से सूचना नहीं देगा, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया। अनु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में एक मूल अधिकार वर्णित था, संपत्ति का अधिकार, उसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 300 में वर्णित है। तथा संविधान में अनुच्छेद 74 में संशोधन कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य। आगे बढ़ते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसका विषय था दल बदल। आगे बढ़ते 56वां संविधान संशोधन 1987। इसको द्वारा गोवा को दमन व दीप से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा दमन और दीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया। आगे बढ़ते 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 यह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसके द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर दिया गया तथा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष जो है मतदान की आयु थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। आगे बढ़ते 69वां संविधान संशोधन 1991। इस संशोधन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया तथा उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दिल्ली रख दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, जैसे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जिसे हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है नमक, नमक यानी ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, तो अब भाषाएं 18 कुल भाषाएं हो गई हैं 8वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची पंचायती राज को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची पंचायती राज को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जिसमें विषय था नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद है। आपको बता दें अब जो है 12 अनुसूचियां कुल भारतीय संविधान में हो गई हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद है। आगे बढ़ते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो प्रतिबंध लगा दिए थे उनको हटाया गया और 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दे दी गई तथा लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया।
आगे बढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इस संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का भी जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 का में संशोधन का 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 इस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 4 भाषाएं और जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हो गई। इन चारों भाषाओं को एक टक से याद कर सकते हैं। एमबीडीएस अर्थ मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। तो अब कुल भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हुई। पूर्व में जो है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सिंधी तथा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएँ जोड़ी गई तो कुल मिलाकर 18 भाषाएँ हो गई थी और 4 भाषाएँ ये जोड़ी गई मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली तो कुल 22वीं 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हो गई। आगे बढ़ते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 इस संशोधन द्वारा संविधान में सहकारी समितियों को जोड़ा गया तथा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं 99वां संविधान संशोधन 2014 99वें संविधान संशोधन 2014 इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। किंतु 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में 4-1 के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया तथा कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 यह भी जो है अनुच्छेद 3 में जो वर्णित है उसी के जो 3 में वर्णित है भारतीय राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य को समर्पित नहीं कर सकते, उसी पर जो है संविधान संशोधन हुआ था। इस संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित भू सीमा समझौता और तट संबंधी प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया तथा भारत की कुछ बस्तियां बांग्लादेश को सौंप दी गई तथा बांग्लादेश की कुछ बस्तियां भारत को सौंपी गई। 31 जुलाई 2015 की मध्यरात्रि में यह हस्तांतरित मान लिया गया था। आगे बढ़ते 101वां संविधान संशोधन 2016 इस संशोधन द्वारा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जोड़ा गया। इसे 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में तथा 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में संशोधन पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018 इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 ये अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इस संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों को सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया गया जैसे ईडब्ल्यूएस से भी जानते हैं, ईडब्ल्यूएस के नाम से भी जानते हैं। आगे और अंतिम संविधान संशोधन है वर्तमान समय में 104वां संविधान संशोधन 2019 इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा में आंग्ल आंग्ल इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए एक आरक्षण प्रदान किया गया सीटों में उनके निर्देशन को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। आपको जानकारी के बता दें वर्तमान समय में आंग्ल भारतीयों की कुल संख्या 296 ही बची है। यह संशोधन अधिनियम 25 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा। जो विधानसभा में आंग्ल इंडियन मनोनीत होते थे तथा लोकसभा में जो आंग्ल इंडियन मनोनीत होते थे, उनके निर्देशन को समाप्त कर दिया गया या उनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया।